हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमको देते रहिए। आज हम आपके लिए कुछ खास ही, बहुत ज़्यादा खास, स्पेशल कह सकते हैं, लेके आए हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आज हम लेके आए हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। और आप लोगों को एक बात बता दें कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि एमसीक्यू। तो हम पहले आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद एक मैराथन क्लास बनाएंगे हम ऑब्जेक्टिव की। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो उसमें जो आज का टॉपिक है उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हैं। कुछ हम जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं वो ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एंड देखते रहिए। देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है आज का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। इट इज वेरी इजी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो हमको जो नई फॉर्म में मैट्रिक्स मिलती है उसे हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। देखिए भाई, डेफिनेशन भी क्या है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन n क्रॉस m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। ये क्या हमारी कोई मैट्रिक्स है। बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम्स। क्या मीन है इसका? कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारी और उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को हम रो में बदल देंगे, ठीक है। जो हमको नई फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कहलाएगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम इनटू रोज एंड इट्स columns into rows is called the transpose of A। ये क्या है, हमारी A मैट्रिक्स है, ठीक है। and is denoted by the symbol of A dash। कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम रो और कॉलम को अगर आपस में हम इंटरचेंज कर दें या उनकी पोजीशन को हम आपस में बदल दें तो जो हमको नई मैट्रिक्स मिलेगी उसके लिए हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो हमको नई फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। इट्स क्लियर है।
आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है, और समझते रहिए आगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स ली हमने, ए इक्वल टू मैट्रिक्स कोई सी भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए 3 बाई 3 की ले लें, 3 4 5 6 7 8 9 3 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास कोई दे रखी है, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान ना होइए, बड़ा अच्छे से आप समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले ली जो क्या है, जिसका आर्डर हमारा क्या होगा, 3 बाई 3 का आर्डर होगा। क्या होगा हमारा, 3 बाई 3 का आर्डर है। कोई भी मैट्रिक्स है हमारी 3 बाई 3 आर्डर की है, तो हम क्या करें, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो बाय डेफिनेशन से हमने क्या देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, हमको गिवन मैट्रिक्स है, तो उसके हम रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने से जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे, ठीक है। ए डैश यानी कि रो को कॉलम में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली रो हमारी क्या है, 3 4 5, सेकेंड रो हमारी क्या है, 6 7 8, और थर्ड रो हमारी क्या है, 9 3 4। अब हम इसको क्या करें, ये तीनों जो रोज हैं हमारे पास, इनको हम कॉलम में बदल देंगे, वेरी इजी, कॉलम बदल देंगे। उसके बाद जो हमको नया फॉर्म मिलेगा मैट्रिक्स का, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 3 4 5 के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम में ले आएंगे, क्योंकि अभी हमारे किस में है, अभी हमारे रो में है, ये एलिमेंट हमारे अभी रो में है। अब इसको हम किस में ले आएंगे, कॉलम में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 4 5, ठीक है। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, 6 7 8, और जो थर्ड रो है हमारी, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे, वेरी इजी, 9 3 4। अब हमारा जो ए डैश मिला है, ए गिवन मैट्रिक्स जो हमने कंसीडर की थी उसका ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अगला एग्जांपल, ठीक है। इसमें हम कोई मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की लेते हैं, ठीक है, छोटी सी लेंगे, ज्यादा है बड़ी नहीं लेते हैं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 4 5 6 7, ये हमारे पास 2 बाई 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सीखना है, समझना है, रटना बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए बाय डिफिनीशन क्या है, अंडरलाइन कर रखा है हमने डिफिनीशन के लिए, कि रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, जो हमको चेंजिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए डैश से। तो ए डैश हमारा कितना हो जाएगा, रो दो है हमारे पास, कॉलम भी दो है, तो उन दोनों को हमको आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, यानी कि 4, और पहली रो क्या 5, ठीक है। अगला क्या है 6 7, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो ये डैश उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा।
दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी हमारा ट्रांसपोज है, इसको भी हम लिख देंगे, विच इज ट्रांसपोज आप जो हमारे पास मैट्रिक्स कंसीडर करिए, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल रटना मना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल रटना मना है, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, इन चुटकियों में उड़ा देंगे मैट्रिक्स के लिए हम, बस आप जुड़े रहिएगा और समझते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट कर दें और जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो जो हमने ए मैट्रिक्स मानी है वो मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, देखिए दे रखा है डेफिनेशन में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्यों बोला? क्योंकि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। या इन जनरल वे हम बोल सकते हैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स वेयर m इक्वल टू n, वेयर m इक्वल टू n होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स होगी, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारी, सॉरी, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई आना चाहिए। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम उसके अगर ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है तो जो हमको वो मैट्रिक्स ली थी हमने ए, तो वो ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है तो उसको ए डैश इक्वल टू आई की कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही होगा। वेरी इजी है। ठीक है, क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, फिर क्या करेंगे, मैट्रिक्स के साथ
उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे। उन दोनों का प्रोडक्ट के रूप में जो रिजल्ट मिलेगा एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर वो आइडेंटिटी बनता है तो वो मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, अदरवाइज नॉट ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अदरवाइज उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, देखिए हमने ऑर्थोगोनल का एक एग्जांपल लिया है, उस पर अब डिस्कस करेंगे तो और हम अच्छे से ऑर्थोगोनल को समझ पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लेंगे, भूलेंगे नहीं कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, हमारा ट्रांसपोज क्या होता है। जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स में अच्छे से पढ़े, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया है उसने कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, दिखाओ क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स ये मान लेंगे, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। अभी प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा था, और उसका प्रोडक्ट करने के बाद हमको आई मिल जाए, आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स मिल जाती है हमारे लिए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हम मान लेंगे इसका सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू, इसको हम ये मान लेंगे, जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है इसको ये मान लेंगे। ये क्या है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए अभी हम बता चुके थे क्या निकालना है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए डैश कॉस थीटा साइन थीटा ये लाइन पहली है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये लाइन सेकंड है, या रो रो बोल सकते हैं इसके लिए, रो है ये हमारी। तो इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, पहला जो पहली रो है हमारा वो पहला कॉलम बन गया। अब जो सेकंड रो हो सेकंड कॉलम, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको निकालना क्या है, हमने अभी पढ़ा है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। तो उसमें हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो वो निकालना है। तो हमको क्या निकालेंगे, इसलिए ए इंटू ए डैश निकालना है। ए इंटू ए डैश निकालेंगे हम, अब इन दोनों को साथ ना रखें, यहीं पे इसका प्रोडक्ट कर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ए हमारे पास दे रखा है और ए डैश यहाँ दे रखा है। अब क्या करना है, ए इंटू ए डैश डैश, चलिए यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें आपस में। ठीक है,
तो देखिए प्रोडक्ट हमेशा कैसे करते हैं, रो वाई कॉलम करते हैं, ठीक है, रो इंटू कॉलम करते हैं, या बाई कह दो एक ही बात है, रो इंटू कॉलम। तो कॉस थीटा साइन थीटा का हम पहले करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली रो से पहला कॉलम, पहली रो से पहला कॉलम करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन दूसरी रो पहली रो के सेकंड एलिमेंट का पहले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से गुणा करेंगे, बीच में सिंबल किसका आता है, प्लस का आता है, यानी कि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप लोग, समझते रहिए अच्छे से, ठीक है। आ गया पहली रो और पहला कॉलम हो गया हमारा, इसका काम तमाम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली रो यानी क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि दूसरा जो एलिमेंट आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, या तो कॉस को पहले लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगले क्या करेंगे, दूसरे के यानी कि प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे पहली रो से हमने दोनों कॉलम को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो से सभी करेंगे। तो सेकंड रो के क्या करेंगे, सेकंड रो से पहला कॉलम करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसकी अभी करी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा करेंगे, यानी कि प्लस का, ये फिर से हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड से करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आया ए इंटू ए डैश का, ठीक है, ये सॉल्यूशन आया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वेरी सिंपल है, माइनस से कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कैरी 1, यानी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव का है और ये हमारे पास किसका है, पॉजिटिव का है, तो ये आपस में खत्म, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी ये हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1। आप देख रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, ऑर्डर 2 है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, thus the given matrix is orthogonal matrix, because A into A dash equal to I, ठीक है। बात समझे आप लोग, क्या करना है हमें, ऑर्थोगोनल निकालने के लिए कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको आपस में प्रोडक्ट कर डालेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आइजेमेट्रिक फॉर्म में, वो हमारा क्या मिलना चाहिए, वो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो वो चीज़ हमें यहाँ मिल गई है, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स दे रखी है हमको गिवन है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग।
देख लीजिए अच्छे से एक बार, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं बेटा आप। देखिए बेटा, जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हम बारी बारी से स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और ये हमारे जो एग्जामिनेशन होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम आप लोगों के लिए, ज़्यादा तो नहीं, इस मैट्रिक्स कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 से 10, और 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे दे रखे होंगे मैट्रिक्स से। इसलिए मैट्रिक्स को वेरी सिंसियरिटी से आप रीड करें और आप अपनी स्कोरिंग को अच्छा करें, स्कोरिंग को बढ़ाएं। ठीक है, ये ना देखें कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप मेहनत करें, आप फोकस करें। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऐसे तो नहीं ले सकते हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, शायद कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कॉन्जुगेट पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है, यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, यानी कि अब यहां कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, तो इट्स क्लियर है कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट कम से कम 1-2 कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूर होंगे। तो यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमको दे रखी है और अगर उसके हम इस एलिमेंट को अगर रिप्लेस कर दें, तो वो हमको अगर कॉन्जुगेट के फॉर्म में फाइंड आउट हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स के लिए हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बाय डेफिनेशन दे रखा है, बाय डेफिनेशन दे रखा है द मैट्रिक्स obtained फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है हमारे लिए, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट, यानी कि जो भी मैट्रिक्स हमने ली है उसका एलिमेंट अगर हम रिप्लेस कर दें बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है तो उसके एलिमेंट को हम करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कर दें और वो हमको मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ एंड इज डिफाइंड ए बार, इसके लिए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, बाई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, बाई एग्जांपल सीखेंगे, वेरी इजी है, बिल्कुल परेशान ना हो। कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 है माइनस की i 4i 5, ये 2/2 की कोई मैट्रिक्स ले ली हमने। ठीक है, अब इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना है,
तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए बार लगा देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसके सिंबल को, जो आई होगी उसमें उसके सिंबल को हमको सिर्फ चेंज करना है। जहां जहां पे आई देखो, आई का जो सिंबल देखो उसका एंटी करना है। अगर प्लस है उसको माइनस में कर दो, माइनस है तो उसको प्लस कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सम्मिश्र संख्याएं, तो वहां आपने संयुग्मी निकाले होंगे। ठीक है, इसलिए वेरी इजी है, परेशान ना हो। अब देखिए इसको क्या, इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आई देखिए, अगला कॉन्जुगेट है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसमें कॉन्जुगेट मिलेगा। तो आई का कितना माइनस है, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आई हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा 4i प्लस का है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 4i5। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। चलिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, x, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है हमारी कोई इस प्रकार से, 4i 5i। ठीक है, अगली है 2i माइनस 1, अगली है 5, अगली है 6, और 2i माइनस 1 प्लस 1 कर दे रहे इसके लिए, और अगला 3 2। एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे लिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे लिए दे रखी है, अब से हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। इतना तो समझ आ रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या, बी बार आई का सिंबल देख लें, बस आई का सिंबल है वो एंटी कर देंगे, उसका जो भी साइन है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिए बहुत जल्दी सी क्या करेंगे, 4 वैसा ही है, आई का माइनस आई हो जाएगा, 5 का माइनस 5i हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, और 6 का 6 रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, प्लस का 1 रहेगा, और 3 का 2 रहेगा, 2 रहेगा। जितने भी आई का कोएफिशिएंट आई है, ऐसे एलिमेंट जिनमें आई लगा है, उनके सिंबल यानी कि साइन देखने हैं, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस लेना है। वेरी इजी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो आप लोग कर नहीं सकते हैं। अगर ये नहीं आता आपको तो शायद आपको ज़्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका सब इंटर का पार्ट है। इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं, क्या सम्मिश्र संख्याएं जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, देख लीजिए आराम से। ठीक है, देख लिया होगा शायद, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है एक, एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 प्लस 3i 4 माइनस 7i 8, दूसरी रोज दे रखी माइनस i 6 9 प्लस i, देन ए बार, यानी कि इसका कॉन्जुगेट निकालना है हमारा। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। और अभी हमने बाई एग्जांपल आपको बताया भी था कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, वेरी इजी है, बस आई के सिंबल को हम चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, वेरी इजी है। ठीक है, देखते हैं बहुत जल्दी। तो ये दे रखा है हमको, तो इसका हम डायरेक्ट ये बार निकाल देंगे। देखिए तो ये बार हमारा क्या हो जाएगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा, बोलते जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या है हमारा, ये में देखिए 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i, यानी कि ये हमारा यहाँ पे देखिए इसमें जो प्लस है, ये प्लस, इसको हमको माइनस करना है। यहाँ ये माइनस है, इसको प्लस करना है, माइनस है, इसको भी हमको प्लस करना है, और ये प्लस है, इसको हमको माइनस करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी देखिए क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 माइनस का 3i, अगला हो जाएगा 4 प्लस का 7i,
अगला हो जाएगा 8 और ये माइनस का आई है, इसको पॉजिटिव आई कर देंगे और ये 6 हो जाए, सर 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये हमारा 9 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का आई, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है, चुटकियों में निकाल डालोगे इसके लिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसको चुटकियों में निकाल दोगे, हवा में निकालोगे इसके लिए। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो मैथ से ज्यादा इजी कुछ नहीं है। अगर आप रट्टा मारते हो तो शायद मैथ कठिन है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को सीखें, कोशिश करें, रटे नहीं। ठीक? आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे हम आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको स्कोरिंग करनी है मैथ में, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप का हो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ही फोकस करना है, रटना नहीं है। थ्योरेटिकली जाना है बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं जल्दी अगले कॉन्सेप्ट पे। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए जैसा कि नाम से क्लियर है कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमने ए ले ली, ए अगर मैट्रिक्स हमने ले ली तो उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालने, जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी नए फॉर्म में उसको हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के रूप में या फॉर्म में जानेंगे या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा या ए एस्टेरिक, ठीक है। जैसा आप चाहें वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ए थीटा से करें चाहे एस्टेरिक से, ठीक है। दोनों सिंबल हमारे पास यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मोस्टली हम ए थीटा को यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग ये एस्टेरिक को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए एक बार डिफिनीशन पे आते हैं, क्या दे रखी है, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए थीटा या बाई ए एस्टेरिक। यानी कि कोई भी अगर हमको मैट्रिक्स दे रखी है तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, यानी कि उस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद उसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। जब हमको ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, जो नई फॉर्म में मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। वेरी इजी है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे और ये कॉन्सेप्ट आप सीख भी चुके होंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल, चलिए इसका एग्जाम्पल भी लेके बता दे रहे हैं, आसानी होगी थोड़ा। कोई एक मान लेते हैं, लेट कोई भी मैट्रिक्स है हमारी ए इक्वल टू मान लीजिए, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, चलो 3/3 ले लेंगे। आई 5 माइनस का 3i और 2i, ठीक है। 1 5 7i 2 माइनस का 5i 6 7। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स हमने मान ली है कि कोई ये मैट्रिक्स है हमारी 3/3 आर्डर की, ठीक है। 3/3 आर्डर की कोई मैट्रिक्स हमने ले ली, कंसीडर कर ली, 3/3 आर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर कर ली हमने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं और कॉन्जुगेट भी पढ़ चुके हैं, तो वेरी इजी है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसका ये निकाल लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज क्या निकालते हैं, ए डैश। तो ए डैश हमारा कितना हो जाएगा,
ये डैश के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए पहली रो को बदल देंगे कॉलम में, क्या हो जाएगा हमारे पास आई, 5 माइनस का 3i और 2i। अगली क्या बदलेंगे 1 5 और दूसरी रो के लिए 7i। तीसरी के लिए क्या बदलेंगे 2 माइनस का 5i 6 और 7। ये हमारा क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है इसका, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में क्या बताया था, सिर्फ ओनली केवल आई के सिंबल को हमको चेंज करना है। किसको चेंज करना है, केवल आई के सिंबल को चेंज करना है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये डैश जो निकाला है यानी कि ये ट्रांसपोज, तो हमको निकालना है ए डैश बार। ट्रांसपोज के लिए हमने बताया था एक ही बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम ए थीटा या ए एस्टेरिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए थीटा निकाल लेंगे फटाफट बहुत जल्दी। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस आई के सिंबल को बदलना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए जहां जहां आई दे रखा है उसको देख लेंगे। देखिए पहले यहाँ आई दे रखा है तो उसको हम माइनस का आई कर देंगे। ठीक है, आई दे रखा है इसको माइनस का आई कर देंगे 1 और 2 प्लस 5i, क्योंकि माइनस आई था इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस का आई है तो उसको प्लस का 3i कर देंगे, प्लस का आई कर देंगे। बाकी कांस्टेंट है 5 है 6 है और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट बदल जाएगा और 7 है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और 7 ये तो कांस्टेंट ही है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, जो हमको ये मैट्रिक्स मिली है जिसको हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और आता भी होगा। शायद आपने अगर इंटरमीडिएट में इसको पढ़ा होगा केयरफुली तब। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती, यूनिटरी मैट्रिक्स अगर कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम मान लेते हैं कि हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान ली, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिली उसका और जो हमने कंसीडर करी उस मैट्रिक्स का जब हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो हमको आई मिलना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वह मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इट्स क्लियर। ठीक है, देखिए कैसे क्या दे रखा है हमारे पास, ये डिफिनीशन देखेंगे हम लोग। ये डिफिनीशन हमारी क्या दे रखी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए थीटा ए इक्वल टू आई, यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट करने पर हमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम उस मैट्रिक्स के लिए यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी है और बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें कुछ और मैथ को से आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप मैथ में मन लगाएंगे तो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं, मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपने मन नहीं लगाया तो मैथ से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो अच्छे से आप समझ लें। वैसे मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक बार अगर अच्छे से आ जाए
वैसे तो सब्जेक्ट अपने लिए सब अच्छे हैं, मगर मैथ का कुछ और ही मजा है। सब सब्जेक्ट अपने आप में सफिशिएंट है, मगर लोगों के मन में एक मैथ के नाम से जो हवा बना हुआ है ना, हमें वो भगाना है। जो बच्चों में देख रहे हैं मैं कि मैथ मैथ मैथ, जिसे देखो मैथ टफ, टफ नहीं है, वेरी इजी है, बस आप सीरियसली उसे लेते नहीं। अगर आप जब सीरियसली लेना उसको शुरुआत या स्टार्ट कर दें तो मैथ आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स? यानी कि कोई मैट्रिक्स हमारी क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ले लें खुद के साथ और हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। और ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर में मिलेगा तुमको, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, शायद दिया होगा। दिया है, देखिए। देखिए बुंदेलखंड में पूछा भी गया है, बुंदेलखंड में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट, बड़े अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट, कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास बी, और पूछा है कि दिखाइए क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हम दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकालेंगे, और जो मैट्रिक्स ओरिजिनल रूप में है उसका प्रोडक्ट कर देंगे, फिर देखेंगे कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अगर मिलती है तो वह मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। इसके लिए बी मैट्रिक्स दे रखी है, करते हैं सॉल्व इसके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, यानी कि बी हमको दे रखा है तो इसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर बी के साथ हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे। अब प्रोडक्ट करने के बाद आपको अगर आई मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत जल्दी, बी इक्वल टू हमको दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। ठीक है, बी तो दे रखा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो दे रखा है सामने, तो हम सीधा बी डैश निकालेंगे। ठीक है, यानी कि बी का ट्रांसपोज, तो देखिए बी डैश यानी कि बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, रो को कॉलम में बदल देंगे, सिर्फ रो को कॉलम को, यानी कि 1/√3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 1/√3 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में ले आएंगे, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस आई, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आई और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज फटाफट ले रहे बहुत जल्दी, बी डैश बार, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बी एस्ट्रिक बी बोलेंगे या बी थीटा भी बोलेंगे, तो बी थीटा रिप्रेजेंट कर देंगे इसके लिए। तो क्या करेंगे, बी थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, बी थीटा हमारे पास हो जाएगा 1/√3, और ये क्या रहेगा हमारे पास, ये तो हमारे पास बनी रहेगा, बस ये बदल जाएगा 1 प्लस आई, और यहाँ पे 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 जाएगा, क्यों ये कांस्टेंट है। अब हमको यूनिटरी के लिए क्या निकालना है, हमको देखना है सेंस, बी में दिया है मैट्रिक्स, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी थीटा इंटू बी इक्वल टू आई, यानी कि ये हमारी कंडीशन किसकी है, यूनिटरी की। अगर एज
चीज हमको मिल रही है, तो जो गिवन मैट्रिक्स बी है हमारे पास ये यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाए। ठीक है, अब देखेंगे बी थीटा इंटू बी निकालेंगे, हमको आई मिल रहा है तो हम कह देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत जल्दी आगे चलिए इधर देख ले रहे हैं, यहां पर निकाल ले रहे हैं इस चीज के लिए हम बी थीटा इंटू बी। तो बी थीटा इंटू बी निकालेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम उसको, छोटा सा बी थीटा इंटू बी, बी थीटा इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या है, बी तो दे रखा है। अब देखिए जब बी थीटा और बी का जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से 1/√3 और 1/√3 की मल्टीप्लिकेशन जो है 1/3 हो जाएगी। ये तो शायद आप लोगों को पता होगा, तो इसको हम सीधा 1/3 पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो जी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगी। थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहीं से कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए बी थीटा और बी के बीच मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और हम मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो यहीं से देख लेंगे रो इंटू कॉलम की, बी थीटा इंटू बी, बी थीटा इंटू बी। तो बी थीटा हमारे पास क्या है, बी थीटा हमारे पास ये है और बी क्या हमारे पास दे रखा है, तो 1/3 ये तो हमारे पास रहेगा रहेगा। ठीक है, अब बी थीटा पहले ले लेंगे, चाहे बी हम ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, एक ही बात है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो बाई कॉलम, तो इसको पहले की रो से पहले कॉलम की करेंगे। ठीक है, पहले रो से पहले कॉलम की करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 की 1 आएगी और इसकी क्या आ जाएगी 1 माइनस का आई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स 1 प्लस 1 माइनस का आई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। किसके किसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस पहली रो की इस पहले कॉलम से, सॉरी इस वाले से नहीं, ठीक है, इससे कर रहे हैं, इस वाले से, क्योंकि यही दे रखा है हमारे पास। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया, पहली रो की पहले कॉलम होगी। दूसरे कॉलम की बात आती है, दूसरे की बात आती है तो क्या करेंगे 1 इंटू 1 प्लस आई माइनस समथिंग, यानी कि क्या करेंगे 1 इंटू 1 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे गुणा करेंगे 1 प्लस आई हो जाएगा, पीछे कर रहा है ऐसे, ठीक है सॉरी, इसके करेंगे पहली रो से दूसरे कॉलम की, इसके करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली रो से माइनस का माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरी से हम करेंगे दूसरी रो से इन कॉलमों के लिए, दूसरी रो से इन कॉलमों के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 माइनस आई मिलेगा, इसकी गुणा पहले से और इसकी गुणा दूसरे से, तो इसे क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा 1 माइनस का आई, 1 माइनस आई, यानी कि इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, और इसकी गुणा हम इससे करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का इन ब्रैकेट 1 माइनस आई, 1 माइनस का आई, ये मिल गया। अब दूसरे से हम गुणा करेंगे, दूसरे करेंगे तो 1 माइनस का आई स्क्वायर मिल जाएगा हमारे लिए, 1 माइनस का आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब देखिए एक 1 1 2 और आई स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं -1 होता है, लेकिन माइनस ऑलरेडी से पहले ही लगा हुआ है, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि 1 2 और एक 3। बाकी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब माइनस को अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों माइनस को हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे हम
माइनस करेंगे तो ये माइनस का अंदर का प्लस, ये भी जीरो, यानी कि जीरो मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, ये आई स्क्वायर का मान -1 और +1 और +1, तो आई स्क्वायर का मान -1, बट -1 की वजह से +1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना माना जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन को हमने इन शॉर्ट कर दिया है, बट आप लोग फ्री माइंड में करना, इसको कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 3 से हम इसके लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 3 से इसके लिए हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आगे, यहाँ पे हमको बी थीटा बी इक्वल टू मिल जाएगा। 3 से जब अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 0 0 1, which is identity matrix, which is identity matrix with order 2। हम देख रहे हैं कि बी थीटा बी इक्वल टू हमको आई मिल गया है, जो हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है, द गिवन मैट्रिक्स, दस बी कैन से द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो उस चीज को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, say the given matrix say the given matrix is unitary matrix, ठीक है। तो जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो कैसी मैट्रिक्स है, हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है, और ये चीज हम अच्छे से देख चुके हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। शॉर्ट लेना चाहे तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्या है, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। कुछ लोग इसके लिए हर्मिशियन भी पढ़ते हैं, बट हम इसे हर्मिटियन ही पढ़ते हैं। हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हमारी क्या हो, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। क्या होता है, जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होती है हमारी, हर्मिटियन मैट्रिक्स, इन शॉर्ट में बात करते हैं, अगर कोई भी हर मैट्रिक्स है हमारी, वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होगी, कोई भी मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स तब होगी जब उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अगर मान लें, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, ये कोई भी हमारी मैट्रिक्स है, आठ कुछ भी, ठीक है, एम क्रॉस एन मान लीजिए, कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए थीटा इक्वल टू, अगर ए हमको मिल जा रहा है, फाइंड आउट हो जा रहा है, ए थीटा इक्वल टू अगर ए मिल रहा है, तो जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के बावजूद भी वो सेल्फ मैट्रिक्स के अगर बराबर रहती है तो वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। तो इट्स नोन
हर्मिटियन मैट्रिक्स। इट्स नोन हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारी? हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। बिल्कुल सेम उसी वही डेफिनेशन हमारी है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, स्क्यू, बस स्क्यू जहां शब्द लगा हो वहां समझ जाओ नेगेटिव जाना है हमें, नेगेटिव स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ए थीटा इक्वल टू हमको नेगेटिव ए मिल जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिटियन कहलाती है, वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिटियन कहलाती है। अब स्क्यू हर्मिटियन और हर्मिटियन, अगर हर्मिटियन कोई मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेने के बाद वही सेल्फ मैट्रिक्स के अगर बराबर आ रही है तो वो हर्मिटियन कहलाएगी। अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के बाद नेगेटिव टाइम्स सेल्फ मैट्रिक्स के बराबर आ रही है तो वह स्क्यू हर्मिटियन कहलाएगी। ठीक है, इट्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं उसके बाद। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसका एग्जांपल वेरी इजी है। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले तो वो ए के बराबर ही हो, किसके? विद निगेटिव साइन के। यानी कि कोई स्क्यू भी सिमेट्रिक है तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि इसका सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या, वी नो डैट ए थीटा इक्वल टू ए, अगर नेगेटिव ए आता है तो वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। तो ए थीटा, तो ये तो दे रखा है हमारे पास, चलिए इसको बहुत जल्दी ये लिख लेना है। ये दिया हमें, क्या दिया है? 0 6 7 माइनस का 6 0 8 माइनस का 7 माइनस का 8 0। ठीक है, ये हमारे पास ये दे रखा है, ये मान लिया। इसके लिए जो दिया है हमें, जो दी मैट्रिक्स है उसको हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? ए डैश निकालना है, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। यहाँ पे ए डैश निकाल लेंगे, तो ए डैश निकालेंगे क्या, रो को कॉलम में बदल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 6 7 नेगेटिव 6 0 8, अगला हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 8 0, ये मिल जाएगा हमारे पास। अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। इसका क्या करना है? इसका हमको ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पे दिखा देंगे ए डैश बार। तो इसका ट्रांसपोज क्या करना है हमारे लिए? ट्रांसपोज में इसका अगर हम निकालेंगे तो हमको ट्रांसपोज में कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है ही नहीं जिसका हमको साइन बदलना हो। so that the matrix is skew। अच्छा सॉरी, हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा रीड नहीं किया था। ये स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत पीडीएफ आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक की आ गई, आना चाहिए था हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। चलिए कोई नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक की भी हमने बात नहीं की थी। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको नहीं पढ़ना है आप लोगों के लिए, इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। पहले हर्मिटियन की बात करेंगे। हर्मिटियन, क्योंकि अभी हमने आपको हर्मिटियन के बारे में बताया है, पहले इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे।
ये है हमारे पास दो रोहलखंड 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारे पास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा 2008 में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रूव डेट इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स दे रखा है, और हर्मिटियन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्या है हर्मिटियन की कंडीशन हम जानते हैं, वी नो डेट सॉल्यूशन डेट ए थीटा इक्वल टू ए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखो ए हमारे पास दिया है, सीधा हम ए डैश निकाल लेंगे इसका, तो ए डैश निकालेंगे यानी कि ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 माइनस का 3i आ जाएगा, और 3 प्लस का 5i आ जाएगा, 2 प्लस का 3i आ जाएगा, 5 आ जाएगा, i आ जाएगा, और अगला आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 5i माइनस का i और 7। अब हमको इसका ट्रांसपोज तो कर लिया है, अब हमें कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए डैश बार। तो देखिए ए डैश बार हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां जहां आई दिख रहा है उसके सिंबल को हम चेंज कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा 3, 2 माइनस का 3i और 3 प्लस का 5i हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस का 3i, और ये 5 हो जाएगा, ये प्लस का i हो जाएगा, और 3 माइनस का 5i माइनस का i 7। आप देख रहे हैं क्या हमको जो इक्वेशन दे रखी है वही मिल रही है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी थी क्या वही आई निकल के हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसका हमने ट्रांसपोज किया, कॉन्जुगेट लिया, तो हमको अगेन वो ही मैट्रिक्स मिली। तो हम देख सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, यानी कि ए थीटा इक्वल टू हमको ए मिल रहा है, इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह देंगे यहाँ पे 10 द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। आप देख रहे हैं आपने सीख लिया है हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग बड़े अच्छे से इसको तैयार कीजिए, मैथ कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो आप चुटकियों में सवाल निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, बाकी नए लेक्चर में मिलेंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।